हाय फोक्स, दिस इज विकास। और आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरप्रीत कौर, डेंटिस्ट। जी मैम। तो एक सवाल है हमारे पेशेंट्स का कि अगर उनके मुंह में कैविटी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। देखिए कैविटी जब हो जाती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो आपके दांत का इनेमल होता है, आउटर लेयर होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स घुल जाती है। कैसे घुलती है? क्योंकि मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। जब वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एसिड अटैक के साथ क्या होता है, हमारे दांत की जो आउटर लेयर होती है इनेमल डिसॉल्व हो गई, घुल गई। तो अब दांत में एक होल हो गया, गड्ढा हो गया, जिसको हम कैविटी कहते हैं। अब उस कैविटी को हमें फिलिंग करवानी चाहिए, डेंटल फिलिंग जिसको बोलते हैं, आपके डेंटिस्ट के पास जाके। तो क्या डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है मैम? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए डेंटिस्ट के पास तो आपको एवरी 6 मंथ्स फॉर रेगुलर चेकअप जाना ही चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांतों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैविटी है तो डेंटिस्ट के पास जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि अब वो कैविटी जो है वो एक डिके है, डिके प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो वहाँ पे एसिड की डिसोल्यूशन चल रही है। अब उसको स्टॉप करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो डीप, डीप, डीप जाती जाएगी। अभी तो फर्स्ट और सेकंड लेयर में कैविटी है, तो चल जाता है, ठीक है? बट वो जैसे ही डीप जाती जाएगी, पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, प्लस हमारा दांत टूट रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मीन्स हमारा दांत टूट रहा है, टूट रहा है, वीक हो रहा है। यस, हमें कैविटी के साथ जब हमारे मुँह के अंदर कैविटी हो जाती है, तो डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि वो कैविटी दर्द नहीं कर रही है, तो फिर भी जाना चाहिए हमें? यस, फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा दांत जो है जल्दी से जल्दी बच जाए। नहीं जाएंगे, कैविटी डीप होती जाएगी, दांत का नुकसान हो जाएगा। दर्द नहीं होता है, क्योंकि जब पहली और दूसरी लेयर में दांत में कैविटी है तो पेन होता ही नहीं है। समटाइम्स कुछ पेशेंट को झंझनाहट होती है, राइट? तो दर्द नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, कैविटी को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कोई नहीं, हल्की सी है, जब पता भी नहीं चलता है कि है, उनको लगता है कि 2 बार ब्रश तो कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी। बट तब जाते हैं वो डेंटिस्ट के पास जब वो कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि उनको दर्द होना शुरू होता है। बट क्यों ना हम पहले ही जाके उसको, पहले ही स्टेप पे उसको स्टॉप कर दें, ताकि हमें आगे फ्यूचर में पेन भी ना हो, दर्द भी ना हो और हमारा दांत भी बच जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये कैविटी दिखती कैसे है? क्या अलग से कुछ होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि कीड़ा लगा है, चींटी लगी है, कुछ बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो ये मतलब कैविटी पता कैसे चलेगी कि ये मेरे मुंह में कैविटी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली पेशेंट में आके बोलते हैं कि दांत में चींटी लगी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है। तो ना तो कोई दांत में चींटी लगती है, ना कोई कीड़ा लगता है। बेसिकली हमारे मुंह के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, वैसे ही मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बर्थ से ही होते हैं, राइट? अच्छा। बट जब उनकी जो काउंट है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बिकॉज हमारा खाना पीना ऐसा है, हम बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं, कैंडीज खा रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब वो ज्यादा से ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है हमारा मुंह का, अब वो डिस्टर्ब हो गया है, वो एसिडिक हो गया है, एसिड अटैक हो रहा है दांतों के ऊपर। तो अब दांतों की जो है वो सड़न हो रही है। अब कैविटी जो है हमें कैसे पता चलता है? मोस्टली नहीं पता चलता है पेशेंट को, क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं आया, राइट? कई बार इन्होंने देखा गड्ढा है कोई, तो वो भी लगता है कि सड़न होगी। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे कहते हैं कि दांत तो खत्म ही हो गया, अब तो सड़ गया है। बट नहीं, आपको ज्यादातर पता नहीं चलता है कि दांत में कैविटी, उनकी आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे। इसलिए जरूरी है कि आप एवरी 6 मंथ जो है अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपका माउथ का प्रॉपर चेकअप करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप में मुंह में क्या क्या दिक्कत शुरू हो रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू अपना समय देने के लिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और